अब गैस सिलेंडर आपको 600 रुपए में मिलेगा। जी हाँ, उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट की गई थी 2016 में, उसके तहत अब ये घोषणा की गई है कि अब जो गैस सिलेंडर है वो लगभग आपको 600 रुपए में पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सब्सिडी दी जाती है उसको बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि 300 रुपए की है तो 600 रुपए में कैसे मिलेगा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको उज्ज्वला योजना का जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा, फॉर्म कहाँ भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से लेना है, भरने के बाद कहाँ जमा करना है, दस्तावेज क्या लगेंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उज्ज्वला योजना जो है, इसमें आपको गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलता है, यानी गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलता है। ठीक है, ये योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली जो सब्सिडी है उसको अभी 100 रुपए और बढ़ाया गया। पहले सब्सिडी का समझ लेते हैं, फिर योजना को समझ लेंगे। देखो, अगर आप ये मान लो कि 1100 रुपए का सिलेंडर था, ठीक है, अगर ये मान लो 1100 रुपए का सिलेंडर था, उसमें आपको जो है 200 रुपए कुछ दिन पहले माफ किए गए थे। ठीक है, अभी कुछ समय 2-3 महीने पहले 200 रुपए कम कर दिया गया था सिलेंडर पे। उसके बाद आपको ये भी पता है कि सब्सिडी के तौर पर 200 रुपए इस योजना के तहत मिल रहा था पहले से ही, तो 400 रुपए तो यहाँ पर डायरेक्ट कम हो गए। 1100 में से 400 घटाओ तो 700 तो ऐसे ही पड़ रहा है। और अब 100 रुपए और इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी उज्ज्वला योजना के तहत जो 200 रुपए सब्सिडी मिल रही थी उसमें 100 रुपए और ऐड करके उसको 300 रुपए कर दिया है, और 200 रुपए तो सरकार ने कम किया ही है। तो यहाँ पर पूरे को माइनस करोगे अगर आप, तो आपको करीब 600 रुपए का अब सिलेंडर पड़ेगा, है ना। तो उज्ज्वला योजना में जिन लोग जो है उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस योजना को जो है किसके लिए लागू किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर वंचित परिवार जो है, कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी अगर कोई वंचित परिवार है, यानी कोई गरीब परिवार है, उस परिवार की महिला के लिए गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया, साथ में 1600 रुपए भी दिया जा रहा है ना। उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे, यानी बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप इनकम टैक्स वगैरह भर रहे हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं एलपीजी का ही उपयोग करें, इसलिए इसे सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिया था, इसमें सब्सिडी दिया जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि 300 रुपए कर दिया गया सब्सिडी को। कनेक्शन जब आप लेंगे पहली बार तो आपको 1600 रुपए की आर्थिक मदद भी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाती है, ताकि आप गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य चीजों को भी खरीद सके, है ना। नेक्स्ट है 1600 रुपए जो है ये आपको मिलेंगे कैसे, तो सीधे आपके बैंक खाते में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। गैस स्टोव खरीदने के लिए सरकार ईएमआई की भी सुविधा आपको देती है। ठीक है, आपको बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है, ईएमआई की सुविधा भी मिल रही है, सब्सिडी भी मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको 1600 रुपए भी मिल रहा है। मतलब सरकार फुल तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है कि भाई आप सिलेंडर का, एलपीजी का इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, का इसके पीछे उद्देश्य है कि गांव के क्षेत्र में या कहीं पर भी जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, वो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, है ना, महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती है। उस वजह से क्या होता है कि लकड़ी जलती है, और लकड़ी जलने पर धुआं होता है, और उस धुएं की वजह से सांस से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। कई लोगों की दम घुटने से मौत भी हो जाती है, ऐसे भी केसेस हमने देखे, कई एक्सीडेंट्स हमने इस तरह के देखे हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ पर सरकार ने 2016 में उज्ज्वला योजना स्टार्ट की थी, जिसके तहत अभी तक 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, 100 रुपए और बढ़ा के इसको 300 रुपए कर दिया गया। अब मैं अगर पात्रता की बात करूं कि कौन सी महिलाएं इसमें पात्र होंगी, ध्यान रखिएगा, घर की महिला के लिए इसको मेनली स्टार्ट किया गया है। ठीक है, महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कर सकती है, फॉर्म भर सकती है। महिलाओं का भारत का निवासी होना जरूरी है ना, वो तो जाहिर सी बात है, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो मतलब ये समझ लो, ये किसी प्रॉपर स्टेट का नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को चुन लिया, ऐसा नहीं, पूरे भारत की महिलाओं को कवर किया जा रहा है। महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तब पता चलेगा कि महिला जो है गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। ठीक है, यानी कि महिला आर्थिक रूप से कमजोर है, तभी उनको मिलेगा। महिलाओं का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, नहीं तो 1600 रुपए जो सरकार दे रही है स्टार्टिंग में, वो कहाँ से देगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये, है ना, तो ये कहाँ से देगी, इसीलिए स्वयं का बैंक खाता आपका होना चाहिए। बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना बिल्कुल कंपलसरी है, आपका जो बैंक खाता है उसका आधार कार्ड से लिंक करवाना कंपलसरी रहेगा। अगर
परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहा है तो उस परिवार की महिला को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई पात्रता। अब अपन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या। मैं ये भी बता दूंगी कि आपको फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है और कहाँ पर उसको जमा करना है। डॉक्यूमेंट में वही आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, आधार कार्ड तो आपका चाहिए ही, है ना। आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका, है ना। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी आपका जरूरी है, बैंक खाते का विवरण आपका होना चाहिए, बीपीएल कार्ड आपके होना चाहिए। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं आप, इससे ये प्रूफ होता है अगर ये कार्ड आपके पास है तो। आयु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा आप 18 साल से ऊपर है या नहीं है ना। वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आपकी फोटो लगेगी यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स देने जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स देने कब जाएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म आप कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पर आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एलपीजी सेंटर से ये फॉर्म आप जाकर ले सकते हैं, आपके आसपास जो भी एलपीजी सेंटर हो वहां पर जाकर आप ये फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लाने के बाद आप उसको, उसमें सब कुछ दिया रहता है नाम भरना है, पता भरना है, फोटो लगानी है या नहीं लगानी, वो सब ऊपर में दिया रहता है। सिग्नेचर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो मैंने बता ही दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो प्रिंट आउट, उसका फोटोकॉपी जो है वो देना पड़ता है ना, ये सारी चीजें। तो आप एलपीजी सेंटर में जाके ये फॉर्म ला सकते हैं। लाने के बाद इसको भर के सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहीं पर वापस जाके आपको जमा करना है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी यहाँ पर आपके लिए दी गई है कि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। होम पेज पर आपको डाउनलोड के विकल्प का चयन करना है, मतलब डाउनलोड करके एक ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। फॉर्म निकल के आ जाएगा और फॉर्म जब निकल के आएगा तो उस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें आपको सभी जानकारी अच्छे से भरनी है और घर के पास वाले एलपीजी सेंटर में जाके आपको जमा करना है। मतलब कि उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन करते वक्त आप जाके फॉर्म ला रहे हैं ना, उसको आपको जाके नहीं लाना है। आप वेबसाइट को खोलकर वहां से फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस फॉर्म को भरिए। उसमें जो कुछ भी लिखा है सब भरने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैच करने हैं और उसके साथ आप जाकर अपने नजदीकी एलपीजी सेंटर पर इसको जमा कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपको एलपीजी गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी उज्ज्वला योजना के तहत अगर मैं बात करूं 2016 से अब तक कितने लोगों को कवर कर लिया गया, तो करीब करीब 9.6 करोड़ जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, वो कवर हो चुके हैं। अभी 75 लाख और कवर होंगे, आगे और भी लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल 9.6 करोड़ लोगों को जो है कवर कर लिया गया। उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत बड़े लेवल पर भारत में लोग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। साथ ही इस योजना में सब्सिडी को अब 300 रुपए कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 300 रुपए जब किया गया सब्सिडी, तो और क्या किया गया था, अभी कुछ दिन पहले 200 रुपए सरकार ने कम कर दिया था, है ना। तो मिला के हो गया 500 रुपए, यानी कि सिलेंडर की कीमत कितनी भी हो, अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो डायरेक्टली आपको 500 रुपए कम पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मली अगर नहीं है तो 200 रुपए तो कम पड़ ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।